क्या आपने कभी सोचा है, दो बहनें जो सपनों के साथ घर से निकलीं, एक आवाज छोड़ गईं कि हम पैसे कमाने जा रहे हैं, और फिर उनकी लाश नेपाल के एक छोटे से कमरे में लटकती मिली। रात में बनाई गई रहस्यमयी रील्स, कमरे में बंधी नायलॉन की डोरी और दो अनजान लड़के जो आखिरी बार उनके साथ दिखे। आखिर ये सब हत्या थी या आत्महत्या? किसने उन मासूम बहनों को नेपाल तक पहुंचाया और क्यों उनकी जिंदगी इस दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो गई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, बल्कि एक सवाल है हर परिवार के लिए। क्या सच में हमारी बेटियां, हमारे बच्चे सोशल मीडिया और बाहर की चमक दमक के पीछे अपने सपनों को दांव पर लगा रहे हैं? ये घटना हमें मुंबई से नेपाल तक ले जाती है। यहाँ दो बहनें, 14 साल की सृजना और 17 साल की मेनुका, अचानक गायब हो जाती हैं। परिवार को लगता है कि वे बेंगलुरु गई हैं पैसे कमाने, लेकिन एक महीने बाद उनकी मौत की खबर आती है नेपाल के भक्तपुर जिले से। 27 जून की शाम थी। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में रहने वाला परिवार सामान्य दिनों की तरह अपने काम में लगा हुआ था, पर मां उमा कंडेल को उस दिन एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। शाम तक उनकी दोनों बेटियां मेनुका और सृजना घर नहीं लौटीं। फोन बार बार मिलाया गया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। आखिरकार मां ने मैसेंजर पर वॉइस मैसेज भेजा। कुछ घंटे बाद जवाब आया, हम पैसे कमाने के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं, जब तक बहुत पैसा न कमा लें घर नहीं लौटेंगे। इस मैसेज ने घर की नींव हिला दी, क्योंकि माँ बाप जानते थे कि बेटियां छोटी थीं, उनकी न तो कोई नौकरी थी और न कोई प्लान। तो फिर अचानक ऐसा मैसेज क्यों? उसके बाद से बेटियों का कोई फोन नहीं आया, न कोई कॉल, न कोई चैट। घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, रिश्तेदारों को खबर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मुंबई पुलिस ने जब फोन ट्रेस किया तो लोकेशन नेपाल बॉर्डर के पास सोनौली मिला, यानी वे मुंबई से गोरखपुर और फिर नेपाल पहुंच चुकी थीं। लेकिन कैसे, किसके साथ? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लगभग एक महीने बाद 24 जुलाई की सुबह नेपाल के भक्तपुर जिले के ठिमी इलाके में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू कर रहे थे। एक किराए के मकान में रहने वाला युवक अपने पड़ोस के कमरे की तरफ देखता है और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। लोहे की ग्रिल के पार साफ दिख रहा था। कमरे की छत पर लगे हुक से एक नायलॉन की डोरी बंधी थी और उसी से दो बहनें लटकी हुई थीं। उस युवक ने तुरंत अपने बड़े भाई को बताया। दोनों घबरा गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में सुबह 6:45 पर पुलिस पहुंची और दोनों को नीचे उतारा गया। पहचान हुई, ये वही बहनें थीं जो मुंबई से एक महीने पहले गायब हुई थीं। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। डोरी बंधी थी, लेकिन उसमें एक अजीब पैटर्न था। दोनों के गले में बंधा हुआ था और बीच का सिरा छत के हुक से जुड़ा था। क्या दोनों ने मिलकर ये कदम उठाया, या फिर किसी ने ये पूरी तस्वीर बनाई? कमरे से मिले उनके फोन में 2 रील्स भी रिकॉर्ड थीं। गाने के बोल थे, मरेरे गयनी न तोड़ी के माया हो, मतलब मौत के बाद भी जो रिश्ता न टूटे वही सच्चा प्यार है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, वो रील्स अपलोड नहीं की गईं और कैमरा एंगल देखकर साफ लगा कि वीडियो खुद बहनों ने नहीं, बल्कि किसी तीसरे शख्स ने शूट किया था। जब ये खबर मुंबई पहुंची तो माँ बाप टूट गए। माँ उमा कहती हैं, मेरी बेटियां मासूम थीं, उन्हें तो काम का मतलब भी नहीं पता था। अगर वे खुद पैसे कमाने गई थीं तो नेपाल कैसे पहुंच गईं? किसने उन्हें वहां तक ले गया? बड़े सवालों में से एक था, क्या ये दोनों बहनें किसी गलत संगत में पड़ गई थीं, या फिर किसी ने उन्हें बहलाकर नेपाल तक पहुंचाया और बाद में ब्लैकमेल किया? नेपाल पुलिस ने सबसे पहले मकान मालिक नीरज चक्रधर प्रजापति से पूछताछ की। उन्हें याद आया, लगभग 15 दिन पहले ये दोनों बहनें उनके पास आई थीं। उन्होंने कहा था कि वे कॉलेज की पढ़ाई के लिए काठमांडू आई हैं, इसलिए एक छोटा कमरा चाहिए। दोनों चुपचाप रहती थीं, ज्यादा बातचीत नहीं करती थीं, लेकिन मकान मालिक को यह जरूर याद रहा कि 2 लड़के अक्सर उनसे मिलने आते थे। पुलिस को अब इन दोनों लड़कों की तलाश थी। परिवार का भी कहना था कि उनकी बेटियां भोली थीं, उन्हें मुंबई तक की सही समझ नहीं थी। तो फिर गोरखपुर, सोनौली बॉर्डर पार कर नेपाल तक पहुंचना, ये सब अकेले कैसे कर सकती थीं? यहीं से शक गहराता गया। क्या दोनों लड़के ही असली कड़ी हैं? पुलिस को उनके मोबाइल फोन से भी कुछ फुटेज मिले, जिनमें दोनों बहनें उन्हीं लड़कों के साथ दिखीं। पर वो लड़के अचानक कहाँ गायब हो गए? ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। दोनों के फोन में मिली रील्स और भी सवाल खड़े करती हैं। रील्स नेपाली गाने पर थीं, जो प्यार और मौत को जोड़ती थी। लेकिन अजीब ये था कि न तो वीडियो अपलोड हुए और न ही एडिट। वीडियो के कैमरा एंगल और दोनों बहनों की बॉडी लैंग्वेज देखकर एक्सपर्ट्स का मानना है ये शूट उन्होंने खुद नहीं किया था, मतलब कोई तीसरा शख्स कमरे में मौजूद था। तो क्या रील्स बनाकर दोनों को मजबूर किया गया, या फिर ये आखिरी याद थी जिसे किसी ने जानबूझकर शूट किया? रिटायर्ड डीएसपी गजेंद्र सिंह ने कहा, इस केस को सिर्फ आत्महत्या मान लेना बड़ी गलती होगी।
नेपाल की लड़कियों को झांसा देकर भारत लाने और फिर गलत धंधों में फंसाने के कई मामले पहले भी सामने आए हैं। कभी पैसे का लालच, कभी पढ़ाई का बहाना, और फिर लड़कियां ऐसी हालत में पहुंचती हैं जहां से वापसी का रास्ता नहीं होता। उन्होंने बिहार का एक केस याद दिलाया जहां 7 लोगों को पकड़ा गया था और 2 नेपाली लड़कियों को बचाया गया था। क्या सृजना और मेनुका भी ऐसे ही किसी जाल में फंसी थीं? क्या दबाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी जान दे दी? शुरुआती पोस्टमार्टम में मौत का कारण साफ नहीं हुआ। गले पर डोरी के निशान जरूर मिले, लेकिन ये निशान आत्महत्या से बने या किसी और वजह से ये स्पष्ट नहीं हुआ। नेपाल पुलिस फिलहाल इसे संभावित आत्महत्या मान रही है, लेकिन साथ ही ये भी कह रही है कि जांच हर एंगल से जारी है। हत्या, आत्महत्या या फिर मजबूरी में लिया गया कदम। 2 मासूम बहनों की जिंदगी का ये सफर हमें कई सवालों से रूबरू कराता है। अगर उन्होंने सच में अपनी मर्जी से घर छोड़ा तो नेपाल तक कैसे पहुंची? अगर उन्हें बहलाकर ले जाया गया तो वो लोग कौन थे? और अगर ये आत्महत्या थी तो फिर कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं? परिवार आज भी यही कह रहा है, हमारी बेटियां भोली थीं, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये कहानी सिर्फ नेपाल या मुंबई की नहीं है। ये हर उस घर की कहानी है जहां बच्चे बिना बताए घर से निकल जाते हैं, सोशल मीडिया की चमक में अजनबी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और बाद में परिवार को सिर्फ सवाल और दर्द मिलता है। दोस्तों, इस केस में अब तक बहुत से सवाल अनसुलझे हैं। क्या ये आत्महत्या थी? क्या किसी ने मजबूर किया? या फिर ये मानव तस्करी का एक और चेहरा है जिसका सच अभी सामने आना बाकी है? आपको क्या लगता है, इन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कभी वो चेतावनी बन जाती है और कभी सीख।